संस्कृत में दोनों में आपके 4 चैप्टर आएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दोनों में ही। ओके, यस मैम। इसमें भी आपको 4 चैप्टर याद करने हैं। ध्वनि, लाख की चूड़ियां, बस की यात्रा, दीवानों की हस्ती। ये भी आपको याद होना चाहिए कि मैं ये भी पूछ सकती हूँ, जैसे ये भी पूछ लिया कि ध्वनि कविता के कवि कौन है, बस की यात्रा के लेखक कौन है, तो ये आपको याद रखने हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कामतानाथ, हरिशंकर परसाई, भगवती चरण वर्मा, तो ये सब भी आप याद कर लेना। ओके, यस मैम। और संस्कृत में भी आपके 4 चैप्टर आएंगे। सुभाषितानि विलक्ष्यमाणि न कदापि में श्रोता, डीजी भारतम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। ओके, तो इसमें भी टिक मार्क कर लो आप, याद रहे तो अच्छी बात है, वरना टिक मार्क कर लो। ठीक है, किसमें कितने चैप्टर आएंगे ये आपको याद होने चाहिए, और प्रॉपरली लर्न करके आओगे, अच्छा टेस्ट दोगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है इन चैप्टर्स में, फोर्थ में, दोनों 4 में, संस्कृत और हिंदी में? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रियांशी, कैमरा ऑन। चलो आज थोड़ा आपको टेस्ट ले लें, पूछ लो। बुक्स बंद होनी चाहिए, संस्कृत की और हिंदी दोनों की। जो ज्वाइन नहीं है उनको बता देना कि आपके टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, आपके अगर कांटेक्ट में है तो। ओके, ताकि उनको भी ध्यान रहे। और मंडे को मैं 4 चैप्टर पूरे पूछूंगी आप लोगों को। ओके, तो मंडे तक का आपके पास टाइम है, 3 डेज है, आप अच्छे से प्रॉपरली लर्न करके आना। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, अभी आपका ऐसे ही मैं टेस्ट ले रही हूँ, पूछ लेती हूँ, देखती हूँ कितना कुछ लर्न करते हो आप अपने आप से। शब्दार्थ बताएंगे। सबकी नोटबुक बंद है? बुक, नोटबुक? मनीषा, यस प्रियांशी? मैम। यस मैम। ओके, यस। गुणकेशु का अर्थ है रेज हैंड करना है, ओनली फॉर हैंड को आप रेज करोगे, मैं नहीं करोगे कोई भी। गुणकेशु का अर्थ है, बताओ। और किसी को नहीं पता? या संजना? गुड़ियों गुड़ियों में। गुणियों में। प्रभवंती, प्रभवंती, एक कोई पता है? यस, बताओ संजना। बहता है या बहती है? यस, प्रभवंती मतलब निकलती है, यस, उत्पन्न होती है। यस, आपका आंसर ठीक है, और अच्छे से लर्न करो। विषाणहीन, बस 2 ही है, बाकी वाले क्या? राम निवास, हर्षवर्धन, प्रियांशी, मनीषा?
चैप्टर पढ़ा है तो शब्दार्थ में कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए आप लोगों को। यस त्रिशा बताओ। त्रिशा बताओ बेटा। के बिना। सींग के बिना। विषाण मतलब सींग, हीन मतलब बिना, विषाण मतलब सींग के बिना। पिशुनस्य, अब ये तो सबको पता ही है, पिशुनस्य। आज मैं बताऊं। मैं बताऊं। मैम यस बोलो बेटा। मैं बताऊं। यस बताओ। चुगली करने वाला। यस पिशुनस्य मतलब चुगलखोर, चुगली करने वाला। नराधिपस्य, नर धन आधिपस्य, अधिपस्य। ये भी बहुत सरल है। जो नर के ऊपर राज करता है, जनता के ऊपर, कौन होता है वो? राजा का के की। हाँ राजा। इतना सरल भी याद नहीं किया? मुझे तो याद है। वाय शाह। क्या मैम किसका? वाय शाह। मैं बताऊं। मैं बताऊं। वाय शाह का मीन क्या होता है? अरे झंडे मैम। कोए, वलकल। मैम मुझे पूछा ही नहीं। यस बोलो मैम हर्षवर्धन। मैम पेड़ की छाल। पेड़ की छाल, यस। कूप खननम। बस 3 जने जवाब दे रहे हैं, 3 जने बैठे देख रहे हैं आराम से। क्यों प्रियांशी, आप ज्वाइन नहीं थे जब ये चैप्टर पढ़ाया था मैंने? क्या जब ये चैप्टर पढ़ाया था तब आप ज्वाइन नहीं थे क्या? मैम ज्वाइन। हाँ तो फिर क्यों नहीं पता है आपको? क्या दोहे के माध्यम से भी आप आराम से इनको लर्न कर सकते हो, इतने सरल है ये। बताओ
संजना। मैम कूप खनन का यस, कुआं खोदना। कुआं खोदना, वेरी गुड। वनहीना, यस हर्षवर्धन। मैम अग्नि के द्वारा। यस। व्यसनिनः किम नश्यति? क्या मैम? व्यसनिनः किम नश्यति? मैम ये तो नहीं आती, क्वेश्चन आंसर। बुरी लत वाले का क्या नाश हो जाता है? याद ही नहीं है। मान सम्मान। नहीं। जीवन। क्या? जीवन। विद्या फलम नहीं होता इसका? विद्या फलम नश्यति। कस्य यशः नश्यति? किसका यश नष्ट हो जाता है? चुगलखोर वालों का। हाँ, चुगलखोर क्या? वालों का। हाँ, बुरी लत वालों का। लुब्धस्य यशः नश्यति। लालची का यश नष्ट हो जाता है। मधुमक्षिका किम जनयति? मधुमक्षिका क्या मतलब क्या जन्म देती है? किसका जन्म देती है? शहद। क्या? शहद। आंसर अच्छे से दो। शहद। संस्कृत में उत्तर चाहिए मुझे। मधु। मैं मधु। और कोई? मैं मधु रसम। क्या मधुरस? क्या? तो मैं मधु सक्त रस। मैम मधु सुक्त रस होता है वैसे तो। मधु रस, मधु भी होता है ना। हाँ, मधु भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके। मधु सुक्त रसम के सृजंती? मधुमक्षिकासो। मधुमक्षिकाशो। नहीं पूछते तो चैप्टर लर्न भी नहीं करते हो आप? मधुमक्षिका किम जनयति? मधुमक्षिका माधुर्यमेव, मतलब माधुर्य, मधुर रस या रस का सृजन करती है, रचना करती है। मधुर सुक्त रसम के सृजंती? मधुर सुक्त रस है वो संत लोग है वो सुनकर भी बुरा भला वो मधुर सुक्त रस का ही उच्चारण करते हैं, मधुर वचन ही बोलते हैं। अर्थिनः केभ्य विमुखा न यान्ति? कौन है जो अपनी इच्छाओं को पूर्ण न करता है? वो हमसे कभी विमुख नहीं होता, मुंह नहीं मोड़ता, जो हमें हर चीज प्रदान करता है। सज्जन पुरुष। क्या बोल रहे हो? सज्जन पुरुष। नहीं। पुण्यकेशु।
जो जिसकी हर चीज हम काम में लेते हैं। बताओ, फटाफट बताओ। क्या बोल रहे हो? पेड़ की, वृक्ष की। हाँ, वही यह पेड़ है जिसकी हर चीज हम काम में लेते हैं। कभी विमुख नहीं होता, निराश नहीं होता और हमें हर चीज प्रदान करता है। संस्कृत पता नहीं लिखा था हिंदी में, मैं आपको संस्कृत का उत्तर देना है। कंजूस, क्या मैम? करना है। कंजूस को संस्कृत में क्या बोलेंगे? क्या हुआ? कड़वे का नहीं पता क्या बोलते हैं संस्कृत में? कटु। कटु को कटु, कड़वे को कटु का। कंजूस को मैम? कंजूस को क्या बोलेंगे? कंजूस को मैम? ये से बोलो। त्रिशा बोलो बेटा। त्रिशा, क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी क्लियर। यस, कंजूस को कृपणः बोलेंगे, कड़वे को कटुकम, पूछ को तेल। क्या बोल रहे हो? पृच्छ। पुच्छ। लोभी, क्या? लोभी को संस्कृत में क्या बोलेंगे? लुप्तस्य। लुब्धः। मधुमक्खी, मधुमक्षिका। यस। तिनका, क्या मैम? तिनके को क्या बोलेंगे? मंडे को 4 चैप्टर ढंग से लर्न करके आओगे। तिनके को त्रिणम बोला जाता है। प्रॉपरली लर्न करके आओगे सभी, ठीक है? संस्कृत में भी 4 चैप्टर लर्न होने चाहिए और हिंदी में भी 4 चैप्टर लर्न होने चाहिए, ठीक है? यस, रिमूव हो जाओ सभी। थैंक यू मैम। यस, वेलकम बेटा।